नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कैसे पाकिस्तान के अरमा आंसुओं में बह गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर के बारे में, जिसके कुछ नए फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं जो उसकी कहानी को नया मोड़ दे रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी धोखे और मोहब्बत के बीच उलझी सोनिया अख्तर की कहानी की हकीकत क्या है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, मानो पाकिस्तान के अरमा आंसू में बह गए हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का। देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। चांद पर चंद्रयान को देखकर पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की आवाम समझ नहीं पा रही है कि चंद्रयान की सफलता पर क्या कहा जाए। भारत के चंद्रयान को लेकर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के हालात का ही मजा ले रहे हैं। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। सुना आपने, ये शख्स क्या कह रहा है। न चांद पर पानी है, न पाकिस्तान में। न चांद पर लाइट है, न पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मीडिया में चंद्रयान को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हें सुनिए। इनका कहना है शरीर पर कपड़े बच जाएं, वही काफी है। चांद पर जाना तो दूर की बात है। कि जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे। ठीक है भाई, इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है। इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, और हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि चांद पर हिंदुस्तान जा पहुंचा है, तो किसी को लगता है कि पाकिस्तान भारत से हर मामले में पीछे रह गया। जहाँ तक लगता है ना, एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि वहाँ लोगों के लिए रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल हो रहा है। चांद पर जाना तो भूल ही जाइए। बोला एक आईटी मिनिस्टर को ना कि हम ना यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, तो वो उसको कहता है कि अच्छा ये जो आप बजट देंगे इसमें झूले शूले भी होंगे। तो ये मेंटेलिटी लेवल है आपके आईटी मिनिस्टर की, तो फिर बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। आपको नहीं लगता? गुड हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, तो अच्छे जा रहे हैं। अगर इंडिया 23 तारीख को चांद पे गया था तो वहाँ जाकर अगर नीचे देखता ना, अगर 40 करोड़ का पाकिस्तान झंडा लगाता तो वो नजर जरूर आता कि यार मेरे दोस्त हैं बाहर हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी चीज को करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ लोग नहीं जी उन्होंने ये कर दिया, वो चांद पे चले गए जी, हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, ठीक है। हम जब तक अपनी सोच से, अपने इस भूखनांग से बाहर नहीं ना आते, कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोच तब्दील होगी, हम तरक्की करेंगे, वरना नहीं। आप मुबारकबाद देंगे जो वहाँ से? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी। उन्होंने मेहनत की है, पहले उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी, ठीक है। अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100% पहुँच गए हैं।
हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रयान चांद पर पहुंचा ही नहीं। ये हैकर्स ने झूठी खबर फैला दी है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप उसको। हो गया आपको, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे होगा। अल्लाह नोज दैट। कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर। पाकिस्तान की कुछ लड़कियां चंद्रयान की लैंडिंग के बाद चांद पर घर बनाने के सपने देखने लगी हैं। तो आई वाज द वन जो कि मैं घर वालों को कह रही थी, अगर आप लोगों ने मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना ना, उसको बेच के ना मुझे चांद में जमीन ले दो, मैं सबको कहूँगी मेरी चांद में जमीन है। सो आई एम फाइनली लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल होने वाली हैं। अब ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वही आपको सक्सेस दिलाता है। और वो देखें, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा उन्होंने, आज कामयाब हो गए। हकीकत तो ये है कि चांद पर हिंदुस्तान के पहुंचने से पाकिस्तान के मानो अरमान टूट गए हैं। न हंसते बन रहा है और न रोते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ आपको एक बात और बता दें, पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था, उस दौरान मजाक उड़ा रहे थे, तंज कस रहे थे और चंद्रयान 3 की सफलता पर उन्होंने भी बधाई दी। आगे बढ़ते हैं, बात सोनिया अख्तर की करते हैं, जो कि बांग्लादेश से भारत आ तो गई है लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती। उसका यह कहना है कि यहीं रहेगी, अपने पति के साथ ही जिएगी और मरेगी। पहले सीमा हैदर ने बिना वीजा बिना परमिशन के हिंदुस्तान में एंट्री मारी। उसके बाद अंजू अपने प्यार की खातिर सीधे पाकिस्तान पहुंच गईं। लेकिन सीमा और अंजू के बाद आने जाने का सिलसिला थमा नहीं। नेपाल की संगीता भारत में अपने पति की तलाश में दरभंगा पहुंच गई और अब सोनिया अख्तर नाम का नया तूफान आ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की नागरिक सोनिया अख्तर ने भारत में डेरा जमा लिया है। सोनिया का दावा है कि भारत के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी उसके पति हैं और सौरभ ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बहुत जल्दी। सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई ये है, जो मेरा हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, और तो मैंने बोला है जिसको ऑफिस में मेरा मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। मैंने मना कर दिया था, जी आप उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन भी हाई है, आपका धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी? फिर मैंने बोला ठीक है, देखा ये करके। फिर उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाके उनका धर्म चेंज किया, उसका भी पेपर है, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। उन्होंने 11 अप्रैल 2021 में उनका धर्म चेंज किया। 13 अप्रैल में उन्होंने अगरतला गया, बांग्लादेश से अगरतला जाके जो शादी से पहले अंगूठी पहनाती है, अंगूठी, गोल्ड का जो नोज पेन, कान का दूल है, ये लेके आया। 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो आप नेट पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है, जो धर्म के अनुसार है। अच्छा, उनका ये कहना है कि जो निकाहनामा है, जो उनका धन परिवर्तन है, वो आपके परिवार के 10 से 12 लोग गए थे और पूरी बात 10 से 12 लोग गए थे और उसके बाद जबरन ये सारी चीजें करवाई गई। अच्छा, एक बात बताइए, उनका उम्र आप देखिए, मेरा 30 है, उनका 47 है, उस टाइम पे 45 थी। तो आप उनको ये पूछिए, आपको जबरदस्ती ऐसा किया है, उसके बाद अपने 2 साल उसी लड़की के साथ अपनी ही कंपनी क्वार्टर में और एक बच्चा भी पैदा कर दिया, अब कैसे पॉसिबल? सोनिया का दावा है कि साल में रहने के दौरान सौरभ ने उसके साथ शादी की थी। सोनिया के मुताबिक नोएडा के सूरजपुर के रहने वाले सौरभ कांत तिवारी ने ढाका में उसके साथ निकाह किया। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सोनिया ने सौरभ से अपने रिश्ते को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उन्हें जान लेते हैं। सोनिया ने सौरभ के साथ कई वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। सोनिया ने जो 2 वीडियो मीडिया से शेयर किए हैं, पहले वो देखिए। सोनिया का दावा है कि सौरभ के बांग्लादेश में रहने के दौरान ये वीडियो बनाए गए थे। ये पहला वीडियो देखिए। इसमें साफ देखा जा सकता है घर में पार्टी चल रही है, बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना बज रहा है। सौरभ और सोनिया के अलावा घर में 2 और लोग हैं,
जो गाने पर झूम रहे हैं। सौरभ ने टी शर्ट पहन रखी है, फोन से वीडियो बनाया जा रहा है और कोई बांग्ला भाषा में भी बातचीत कर रहा है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये भी पार्टी का ही वीडियो है। इस वीडियो में भी सौरभ और सोनिया दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए दोनों नाच रहे हैं। पार्टी में 3 लोग शामिल हैं, जिनके कदम हिंदी गानों पर जमकर थिरक रहे हैं। सभी लोग पूरी तरह जश्न में डूबे हुए हैं। पार्टी के वीडियो के बाद सोनिया ने कई फोटो भी जारी किए हैं। पहली तस्वीर में सौरभ और सोनिया ने एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवाई है। दूसरी तस्वीर में सौरभ सोनिया को फूल देते दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर में सौरभ ने सोनिया के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अब ये चौथी तस्वीर, जिसमें दोनों एक दूसरे के करीब फोटो खिंचा रहे हैं। अब ये 5वीं तस्वीर, जिसमें सौरभ ने सोनिया का हाथ पकड़ा हुआ है। इस छठी तस्वीर में सोनिया व्हील चेयर पर है और सौरभ पीछे खड़े होकर उसे संभाल रहा है। इस तस्वीर में सौरभ बच्चे को चूम रहा है, तो इसमें उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है। सोनिया भी साथ में खड़ी है। सोनिया के इन खुलासों के बाद से ही ट्विस्ट आ गया है। बांग्लादेश से सोनिया अख्तर वीजा और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंची है। उसने पुलिस को सभी डॉक्यूमेंट्स सौंप रखे हैं। फिलहाल सोनिया अख्तर के मामले की जांच एसीपी महिला सुरक्षा को दी गई है। पुलिस ने सोनिया अख्तर को नोएडा के सेक्टर 62 के डिटेंशन सेंटर में रखा है। अब सोनिया के दावों में कितना दम है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। लेकिन सोनिया अख्तर का मामला अब उलझता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी की जांच अब नोएडा पुलिस कर रही है। दोनों के ही अपने अलग अलग दावे हैं। जहां पर सौरभ कांत तिवारी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है सोनिया पर हनी ट्रैप का, तो वहीं पर सोनिया भी धोखा देने का आरोप लगा रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सौरभ ने सोनिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर ने जो सबूत दिखाए हैं, उससे सनसनी फैल गई है। सोनिया बांग्लादेश से अपने 1 साल के बेटे के साथ भारत आई है और अब वो जिद कर रही है कि वो अपने पति के बिना बांग्लादेश नहीं लौटने वाली। सोनिया ने और क्या क्या दावे किए हैं, अब वो जानते हैं। सोनिया के मुताबिक सौरभ कांत ने ढाका में उनके साथ निकाह किया। शादी के कुछ वक्त बाद वो उसे छोड़कर आ गया। पिछले 6 महीने से सौरभ ने उसे दूरी बना ली। इस दौरान संपर्क भी नहीं किया। सोनिया का आरोप है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो सौरभ भारत आ गया। सौरभ ने कहा कि उससे जरूरी काम निपटाने हैं। वो भारत आया, लेकिन उसके बाद दोबारा बांग्लादेश नहीं लौटा। उसे अपने सारे नंबर बंद कर दिए। चेकआउट करके मैंने क्राउन प्लाजा में रुका है 1 तारीख में। उसके बाद अगले दिन मैंने सूरजपुर चौकी पे गया। उधर से सूरजपुर थाने में मैंने 2 रात स्टे किया, जो लेडी पुलिस के साथ। उनका ये कहना है सौरभ कांत का कि वो अपनी पहली पत्नी नहीं छोड़ेंगे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। मेरे को रखना ही पड़ेगा। क्यों? वो 2 धर्म से खेला है, उसको रखना ही पड़ेगा। मेरा भी एक बेटा है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? कब थी उसका पत्नी? आप बताइए, उनको पूछिए। जब तूने शादी किया, उन्होंने कहा शादी की है तो मेरा फेसबुक का एक्सेस भी आपके पास था और सारे फोटोज पत्नी के सब कुछ आपके पास था। आपको जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं जानकारी। आप उनको पूछिए, आप उनका फोन चेक करिए, उनको पूछिए तुम्हारा पत्नी थी, तुमने दूसरी शादी क्यों किया? क्यों किया? इस उम्र में गलती, वो मान रहे गलती। क्या गलती है? एक बच्चा पैदा कर दिया, वो भी आंसर। आप फोटो देखिए, सब कुछ देखिए, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, हर एक चीज का डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। बच्चा तो जिंदा है, इस बार तो बच्चा लेके ही आया हूँ मैं। आप सब कुछ चेक करिए, मेरे को वेरीफाई करिए जब मैं कहाँ गलत हूँ। और सारे फोटो देखिए, आपको कहीं लगेगी जो उसके साथ जबरदस्ती हुआ है तो पूरा इंडियन हिंदुस्तान आके मेरे को जूता पिटा करके जाए। जो सजा मेरे को देना है, मेरे को इधर ही करके दो। सोनिया का दावा है कि सौरभ कांत पहले से ही शादीशुदा था और उसने ये बात छिपाई। सोनिया का कहना है कि अब वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। सोमवार को सोनिया ने नोएडा पुलिस से संपर्क साधा। सोनिया ने पुलिस को ये भी बताया कि सौरभ जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक ढाका की ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। साल 2021 में दोनों की पहचान हुई, जिसके बाद सौरभ और उसने शादी की। सोनिया ने पुलिस को अपने और बेटे का पासपोर्ट, वीजा और सिटीजन कार्ड भी दिए। उन्होंने 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने इंडिया आ गया है। उसके बाद 26 दिसंबर उन्होंने मेरा फोन उड़ा दिया। मतलब फोन में मेल से सारे फोटो मोटो सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनको पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उस टाइम पे भी मैं कंपनी क्वार्टर में ही थी,
बच्चा जबरदस्ती पूरे परिवार के साथ आ गई है रहने। आप एक बात बताइए, जबरदस्ती आप बांग्लादेश में फोन करिए, उनका कंपनी को फोन करिए, आप उनके पूरा जानकारी लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बताइए जब भाई तुम्हारे साथ इतना जबरदस्ती हो गया है, तुम्हारा जो कंपनी है उस कंपनी में लगभग 4-5 आदमी है जो इंडिया का है, तुम किसके शिकायत किया है? क्यों तुमने 2 साल इंडिया में बांग्लादेश में थी? बताओ, इतनी जबरदस्ती तुम्हारे साथ हुआ है। अब नोएडा पुलिस सोनिया और सौरभ कांत दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं सोनिया के आरोपों पर सौरभ कांत तिवारी का भी पक्ष सामने आया है। सौरभ ने सोनिया के आरोपों को निराधार बता दिए। उल्टा सोनिया और उसके घर वालों पर जबरन फंसाने और ट्रैप करने का आरोप लगा दिया। बांग्लादेश से एक महिला नोएडा पहुंची है। नोएडा में सौरभ कांत जी रहते हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल सौरभ कांत जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। सौरभ जी, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर के द्वारा, उस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? सर, ये बहुत अच्छी प्लानिंग थी, जिसे कहते हैं सुनिश्चित ढंग से एक षड्यंत्र पूरा रचा गया था, जिसमें कि ये और इनके परिवार द्वारा मुझे ट्रैप किया गया और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें ट्रैप हुआ। सर, अब जिस तरीके से लगातार शिकायतों का दौर और वो पुलिस से मिल रही है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपने शादी भी नहीं की, उन्होंने कहा निकाह किया, धन परिवर्तन किया और जब शादी की तो पहली शादी छुपाई भी, इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं। सर, करने और करवाने में एक अंतर होता है। अगर कोई चीज़ें आपसे ज़बरदस्ती कराई जाएंगी, दबाववश आपको ब्लैकमेल करके कोई चीज़ कराई जाएंगी, तो आप किसी चीज़ को मजबूरी में करते हैं। इतना ही नहीं, सौरभ कांत ने सोनिया और उसके परिवार पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया। सौरभ कांत का दावा है कि अभी तक वो सोनिया के परिवार को 70 से 80 लाख रुपए दे चुका है। परिवार के लोग, दोस्त अक्सर आया करते थे, जो भी मेरे कीमती सामान थे, जिसका जो मन किया वो ले जाया करता था, चलता रहा। फिर और पैसे का दबाव बनाया गया मेरे ऊपर। कुल कितने रुपए दे चुके आप? हिसाब लगाऊंगा तो सर 70 से 80 लाख रुपए महिला मेरे से अभी तक ले चुकी है। उसके अलावा जो भी मेरी चेन थी, मेरी घड़ियां थी, मेरे कड़े थे, सब इन्होंने वहीं रख लिया। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सुनियोजित तरीके से ये सारी प्लानिंग करते हुए ये किया गया। वजह सर, अब आप इसको वजह में क्या लेंगे? इसका वजह एक ही है, आर्थिक रूप से काफी कमजोर है परिवार। पैसा ही एक इनका मूल है, सिद्धांत है, जिसके चलते अगर आप, मेरी उम्र 47 साल है, उनकी 30 साल है, एक सुनिश्चित साजिश थी सर। इसमें ना कोई प्यार है, ना इसमें ना कुछ विश्वास है। और रही बात कि मैंने इनसे कुछ चीज़ छुपाई, मेरा फेसबुक पे ये कनेक्ट थी, मेरे फेसबुक पे हर चीज़ थी। इन्होंने मेरा फेसबुक अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया बाद में। मेरे फेसबुक पे हर चीज़ थी, मेरे परिवार की फ़ोटो, इवन तो जिस घर में मैं रहता था, मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की, सबकी फ़ोटो थी उस घर में। तो ये आधार कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ मैंने छुपाया तो गलत है। अब दोनों के आरोप और दावों की जांच नोएडा पुलिस कर रही है, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।